आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया लेकर आए हैं और विषय वस्तु है डेसिमल, जिसे हम हिंदी में दशमलव कहते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखें। डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल और डेसिमल की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम सवाल करते हैं, और डेसिमल का आगमन कैसे होता है, इसको आज हम चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डेसिमल की परिभाषा जानते हैं, डेफिनेशन क्या जानते हैं। यह डेफिनेशन आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, आप चाहे तो गूगल में देख सकते हैं, कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मशक्कत कर यह डेफिनेशन मेरे द्वारा स्वयं बनाई हुई है। डेफिनेशन है किसी वस्तु, इकाई एवं अंक के, याद रखिएगा, किसी वस्तु, इकाई एवं अंक के 10वें, 100वें एवं 1000वें भाग को 10वें, 100वें एवं 1000वें भाग को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। क्या बोला मैंने डेफिनेशन में? किसी वस्तु, किसी इकाई या फिर किसी अंक के 10वें, 100वें एवं 1000वें भाग को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर किसी वस्तु, यहाँ पर एक अंक लिया है, वो अंक किसी वस्तु के बारे में ही इंगित कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो जैसे हम 1 को 10 लोगों को बांटने की बात आती है तो वहां पर डेसिमल आता है। और क्या करता है यहाँ पे देखिएगा, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। जब 1 में हम 10 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर शून्य बार यह प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर शून्य लिखा जाता है। और फिर शून्य को इसमें से घटाया जाता है और फिर 1 उतारा जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही डेसिमल आता है तो यहाँ पर इस अंक के 10 भाग हो जाते हैं। सीधे सीधे मैंने पहले ही बोला था 10वें, 100वें, 1000वें, तो यहाँ पर 10 भाग हो जाते हैं। और जब हम 10 का भाग इस 10 में देते हैं तो 1 आता है, 10, 10 एकम 10। तो 10 लोगों को जब यह 10 टुकड़े किए गए तो 1 भाग प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से 1 में 10 का भाग देने पर 0.1 प्राप्त होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 10वें भाग की बात किया था, तो यहां पर वस्तु के 10 भाग हुए या अंक के 10 भाग हुए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 1 में 100 का भाग देते हैं। जैसे हम 1 में 100 का भाग देते हैं तो शून्य बार जाता है, कोई भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को शून्य के रूप में लिखा गया। फिर यहाँ पर घटाने पर 1 आया, और जैसे ही डेसिमल आता है सबसे पहले उसके 10 भाग करता है। देख लीजिए आप, फिर भाग देते हैं, भाग नहीं जाता, यह शून्य भार प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर हम फिर दशमलव के बाद में शून्य लिख देते हैं। फिर हमने यहाँ पर शून्य को इसमें से 10 में से घटाया तो यहाँ पर 10 लिखा। चूंकि हमको 1 को 100 लोगों को बांटना है, हमने पहले 10 में बांटा उस अंक को। अब हम फिर यहाँ पे 100 करते हैं, उसको डेसिमल इसमें 100 में करता है, 100 में तोड़ता है। और जैसे हम 100 का भाग देते हैं फिर 1 बार में जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से 1 को जब हम 100 में तोड़ते हैं तो उसके 1 पार्ट प्राप्त होते हैं और इसका आंसर आता है 0.01। तो यहाँ पर देखा कि इस 1 को हमने इसके 10वें भाग में तोड़ दिया, और इसको जब हम इसके 100वें भाग में तोड़ा तब जाके इसका भाग जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं। यहाँ पर हम 1000 का भाग देते हैं, 1 में भाग देते हैं, भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर शून्य होता है। यहाँ पर हम प्रक्रिया करते हैं, 1 में से शून्य को घटाते हैं, उतारते हैं 1। अब यहाँ पर जैसी डेसिमल आता है तो इसके 10 टुकड़े हो जाते हैं। तो भाग देते, भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर शून्य लिखते हैं, यहाँ पर भी शून्य लिखते हैं। फिर 10 लिखा, फिर हमने इसको
10 को 100 में तोड़ा तो देखिए यहाँ पर फिर भाग नहीं जाता, तो फिर हम यहाँ पर ये 0 फिर और एक बार लिखते हैं, तो फिर इसको घटाते हैं तो फिर यहाँ पर 100 आ जाता है। फिर इसको हम 100 को 1000 में तोड़ते हैं और जैसे ही 1000 में तोड़ते हैं तो 1000 का भाग एक बार में चल जाता है। इसलिए 1000 में जब 1000 के टुकड़े हुए तो वो 1000 लोगों को उसके एक एक पीस प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 0.000001। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डेसिमल दशमलव को समझा, जो मेरी यहाँ पर परिभाषा थी और जो मैं इस परिभाषा में बताना चाह रहा था। किसी वस्तु, इकाई एवं अंक के 10वें, 100वें एवं 1000वें भाग को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा 1 के 10वें भाग को दर्शाया गया, यहाँ पर देखिए 1 को 100वें भाग को दर्शाया गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 को 1000वें भाग को दर्शाने के लिए यहाँ पर दशमलव का जन्म हुआ, यहाँ पे भी दशमलव का जन्म हुआ, यहाँ पर भी दशमलव का जन्म हुआ। इसका मतलब जहां कहीं भी दशमलव आता है तो आप ये जरूर समझ लीजिएगा उसके एक तो 10 भाग होंगे, 100 भाग होंगे और 1000 भाग होंगे, 10,000 भाग होंगे। इस प्रकार ये बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, ये हमारी डेफिनेशन है डेसिमल की। डेसिमल का प्रतीक चिन्ह ये होता है, डॉट के समान होता है। यह 0 या फिर किसी पूर्ण संख्या के बाद आता है। आगे अब हमने डेसिमल का प्रतीक चिन्ह देख लिया, डेफिनेशन भी देख लिया डेसिमल की, एग्जाम्पल भी देख लिया। हमने डेफिनेशन को सिद्ध भी कर दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए ये है डेसिमल का साइन, दशमलव का प्रतीक चिन्ह। दशमलव के पहले मान लीजिए यहां पर कोई संख्या लिखी है, यहां लिखी है 24 और यहां पे भी हम सेम लिखते हैं ताकि समझने हमें आसानी होगी। दशमलव के पहले पूर्ण संख्या होती है और दशमलव के बाद में अपूर्ण संख्या होती है। दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम संख्यात्मक रूप से पढ़ते हैं और जब यहाँ पर दशमलव के बाद में जो संख्या होती है उसे हम अंक के रूप में पढ़ते हैं, डिजिट के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है दशमलव में, यदि हम इसे पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? 24.24 पढ़ेंगे। इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 24 पढ़ेंगे। ये बात हुई दशमलव की जो संख्या है कैसे पढ़ने की बात हुई। अब हम हमारे दैनिक जीवन में दशमलव कैसे आता है और कैसे एंट्री होती है उसको उदाहरण के माध्यम से, एक छोटा सा उदाहरण है उसे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, रीना के पास 3 रोटी हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था वस्तु, इकाई, अंक कुछ भी हो सकता है। रीना के पास 3 रोटी हैं, उसे यहां पर है छूट गया है तो हम यहां पर है लिख देंगे। ये रीना के पास 3 रोटी है, उसे 2 लोगों को बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितनी रोटी आएंगी? तो यहां पर यह भाग की प्रक्रिया है और भाग की प्रक्रिया में ही हमको दशमलव देखने मिलता है। और कब देखने मिलता है यह समझना है हमको। तो रीना के पास 3 रोटी है, 2 लोगों को बराबर बांटना है और प्रत्येक को कितनी रोटी आएगी ये हमें पता करना है। चलिए शुरुआती दौर में क्या होता है, हमने यहाँ 3/2 लिखा हुआ है तो 3 में हमको 2 का भाग देना है, मतलब 3 रोटी को हमको 2 लोगों को बांटना है। भाग की संक्रिया में यही होता है कि बराबर बांटने की प्रक्रिया को ही भाग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 3 रोटी हैं और 2 लोगों को बांटना है तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं 2 एकम 2 और यहाँ 3 में से 2 घटाते हैं और 1 शेष पड़ा जाता है। इसका मतलब 3 में से 2 रोटी बची, 2 रोटी बढ़ गई और 1 रोटी बच गई, जिसे हम संख्यात्मक गणित की भाषा में शेषफल कहते हैं। यदि उदाहरण के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पर जो 3 रोटी थी तो 2 रोटी को तो हमने बांट दिया 1-1, अब बची 1 रोटी। अब झगड़ा उत्पन्न होता है यहाँ पर कि 1 रोटी को बांटे तो बांटे कैसे? मान लो उसको अंदाज से तोड़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे एक गणितज्ञ हैं इसके बाद में कौन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने दशमलव की खोज की। इन्हीं के माध्यम से दशमलव
पर विस्तार से जानकारी दी गई। तो यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी यहाँ पर इनका झगड़ा शांत करते हैं और शेषफल का जो रोटी बचती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं दशमलव के माध्यम से। अब यहाँ पर दशमलव की एंट्री होती है। कैसे होती है परिभाषा अब हमें याद आती है। किसी वस्तु इकाई अंक के 10वें 100वें एवं 1000वें भाग को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। देखिए एक शेषफल तो बचा था, एक रोटी बची हुई थी, मगर अब क्या हुआ कि भाई एक रोटी को भी हमको दो लोगों को ऐसे बांटना है बराबर बटे, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। अब देखिए यहाँ पर एक रोटी बची थी, जैसी दशमलव यहाँ पर आया उस एक रोटी के 10 टुकड़े कर दिया। ये आपके सामने दिख रही है एक रोटी, या फिर टॉफी के रूप में भी आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टुकड़े हो गए। इसका हर एक भाग जो है 1/10 है, इसका हर एक भाग 1/10 है। तो इसके 10 पीस कर दिया गया, क्योंकि दशमलव जहां कहीं भी आता है एक तो 10 उसके भाग होंगे, या 100 होंगे, 1000 होंगे, या 10,000 होंगे। जैसे यहाँ पर दशमलव आता है इस रोटी के 10 टुकड़े हो जाते हैं। अब हम दो लोगों को बांटना चालू करते हैं। 2 पंचे 10, 5 पीस कितने 1 2 3 4 5 5 जो पीस है वो दोनों को आते हैं 5/10 5/10। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये परिमेय संख्याएं हैं। 5/10 10 यह बताता है कि हमने इस वस्तु के कितने पीस किए, और ऊपर का डिजिट यह बताता है कि उसमें से हमने कितने पीस लिए। तो ये जो 5 है वो ये बता रहा है कि 10 में से हमने 5 लिए। तो एक जो व्यक्ति को है वो एक रोटी पूरी आई और दूसरी रोटी के 5 टुकड़े आए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन गणितज्ञ के द्वारा यहाँ पर खंडन किया गया। यहाँ दशमलव आता है और यहाँ पर इस रोटी के 10 टुकड़े होते हैं, और यहाँ पर 1.5 हमें एक संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से मेरे द्वारा डेसिमल दशमलव पर एक संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला गया। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि मेरे द्वारा डेसिमल को बहुत ही आसानी से डिफाइन किया गया, समझाया गया एग्जाम्पल के माध्यम से। और यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में जो उदाहरण होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, उनके माध्यम से भी मैंने समझाने का प्रयास किया। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो यह वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इस डेसिमल को समझने की अभी आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।